हालेलुया। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू सभी को। आज हम आपके बीच में एक वीडियो लेकर आए हैं और आपके बीच में हम पहले परमेश्वर की आराधना करेंगे जिससे आप सभी को आशीष मिले, परमेश्वर को महिमा मिले। हालेलुया हालेलुया। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे कामों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल, आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल, आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे कामों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर, कौन है तेरा खेवनहारा है भरोसा मेरा उधर, कौन है तेरा खेवनहारा है भरोसा मेरा उधर। आए तुझे जो मिटाने वो शस्त्र होंगे बेअसर, आए तुझे जो मिटाने वो शस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर, गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे कामों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे, ब्लेस करे। आज मत्ती का 5 अध्याय हम लेके आए आपके बीच। धन्य वचन जो पहाड़ी उपदेश जो कहते हैं, धन्य वचन वो जो परमेश्वर ने पहाड़ में ऊपर चढ़कर जब गए तो वहाँ पे क्या हुआ, उनके चेले भी उनके पीछे पीछे गए। जब वो वहाँ पे चेले भी उनके पीछे पीछे गए तो अपने चेलों को वो बताने लगे कि कैसे कैसे लोग जो हैं परमेश्वर को देख सकते हैं, कैसे लोग हैं जिनके गुनाहों को माफ़ करने वाला, कैसे लोग जो परमेश्वर को देखेंगे, कैसे लोग परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां कहलाएंगे, कैसे लोग स्वर्ग में जाएंगे, कैसे लोग सब परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन जो बता रहा है हम आपके बीच में लेके आए हैं। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष देगा, ब्लेस करेगा। इन वचनों को आप लोग सुने तो अपने हृदय रूपी पटिया में याद कर लें और अपने हृदय रूपी पटिया में ज़रूर से ज़रूर याद कर लें। इसलिए मैंने दोबारा बोला इसको, क्योंकि जब ये आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में 100 गुना फलों को परमेश्वर लेके आएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर के दर्शनों को देखेंगे। अगर आप ऐसा करोगे तो परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां कहलाओगे, जैसा प्रभु के वचन में लिखा है। चलते हैं हम ये आपको वचन बताते हैं जो मत्ती 5 में लिखा हुआ है, पहाड़ी उपदेश और धन्य वचन। हालेलुया। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लगा। धन्य वचन। धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। प्रभु का वचन कहता धन्य है वे जो मन के दीन हैं, जो दीन है, नम्र है, उन्हीं वो स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। उनका क्या है? उनका सिर्फ स्वर्ग का राज्य उन्हीं का होगा। वो स्वर्ग में जा सकेंगे, वो स्वर्ग में जा सकते हैं और स्वर्ग में वो राज कर सकते हैं। ठीक है। और
और धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो सबके दुख मुसीबत में काम आते हैं, उनकी मुसीबतों को अपने ऊपर ले लेते हैं, उनकी मुसीबतों को दूर करते हैं, उनकी परेशानियों को देखते हैं, उनके दुख में शामिल होते हैं और उन्हें सहायता करते हैं। तो परमेश्वर क्या कह रहा है कि धन्य है वे जो शोक करते हैं, जो शोक के साथ शोक करता है, परेशानी के साथ परेशानी, खुद परेशान होता है, उनकी परेशानी को ले लेता है। तो प्रभु क्या कह रहा है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। उनको क्या मिलेगा? जो शोक करते हैं उन्हें क्या मिलेगा? सिर्फ उन्हें शांति मिलेगी। उनको हृदय में, मन में, आत्मा में, जब तक वो संसार में रहेंगे, सिर्फ संसार में, स्वर्ग में कोई उनका स्थान नहीं होगा। क्योंकि जब वो संसार में रहेंगे तो वो क्या करेंगे? शांति को पाएंगे, उन्हें शांति मिलेगी। तो प्रभु का वचन कहता है, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी हैं। क्योंकि वो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो धन्य है वे मनुष्य जो क्या है? नम्र है, कोमल है, और हर एक कोमलता दिखाते हैं, नम्र होके बात करते हैं, अच्छे से बात करते हैं। वो परमेश्वर क्या कह रहा है? वे सिर्फ पृथ्वी के अधिकारी होंगे, वे सिर्फ पृथ्वी के अधिकारी हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। जो धर्म के भूखे हैं, जो धर्म को मानते हैं कि ये इस्राएली धर्म, ये मुसलमान धर्म, ये हिंदू धर्म, ये इजरायली धर्म, ये क्रिश्चियन धर्म, ये हिंदू धर्म, सनातन धर्म, ये धर्म के पीछे भागते हैं, धर्म के कामों को करते हैं, वो क्या होंगे? सिर्फ तृप्त किए जाएंगे। उनका मन आनंदित होगा, वे सिर्फ तृप्त किए जाएंगे और उनके साथ कुछ भी नहीं हो सकता। परमेश्वर क्या वचन कह रहा है? धन्य है वे जो दयावंत हैं, उन पर दया की जाएगी। प्रभु कह रहा है कि जो दयावंत हैं, जो देखते हैं कि अरे दुखी है, गरीब है, उसके पर दया आ जाती है, वो दया करता है उन पर और मदद करता है, दया करता है। तो प्रभु क्या कह रहा है? जो दया करता है उसके साथ में दया की जाएगी। हम भी उसके साथ में उसकी दया करेंगे, उसके घर परिवार पर दया करेंगे। प्रभु कहता है, धन्य है जो मन के शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। प्रभु का वचन कहता है, जो मन के शुद्ध हैं, जिनके अंदर कोई भी बेविचार, पाप, ईर्ष्या, जलन, ईर्ष्या, लड़ाई झगड़ा, द्वेष, किसी भी प्रकार का कोई भी नहीं है, उनका मन शुद्ध है, उनका आत्मा शुद्ध है, तो वो क्या करेंगे? परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। परमेश्वर का क्या वचन कह रहा है? जो मेल कराने वाले हैं, जो परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करते हैं, प्रभु के पास में उन सब को, बच्चों को लेके आते हैं, प्रभु के बारे में बताते हैं और चर्च में लेके आते हैं, उनको प्रभु के वचनों को बताते हैं, उनके हृदय मन परिवर्तन होता है तो वो चर्च में आते हैं, वे बचाए जाते हैं। तो वो क्या करते हैं? वो परमेश्वर से मेल कराते हैं। जो परमेश्वर से भूले भटके हैं, परमेश्वर को नहीं जानते हैं, परमेश्वर को पहचानते भी नहीं, जानते नहीं कि कौन है यीशु मसीह, क्या करता है हमारे लिए, इसने क्या किया। जब कोई सुसमाचार लेके बताता है, वचन को लेके बताता है, समझाता है कि प्रभु ने तुम्हारे लिए 39 कोड़े खाए हैं, तुम्हारे लिए वो सलीमी मौत सही, तुम्हारे लिए उसने अपने लहू को बहाया, उसने तुम्हारे लिए अपने प्राणों को दिया, वो पापी नहीं था, तुम्हारे पापों को अपने ऊपर उसने उठा लिया और उसने अपने पापों को अपने ऊपर उठा लिया। वो पापी बना, वो श्रापित बना, ताकि तुम श्रापित ना हो, तुम पापी ना हो, तुम श्रापित ना हो, तुम श्रापित से बच जाओ, तुम बंधन से बच जाओ, तुम बीमारियों से बच जाओ। तुम्हें तो परमेश्वर कह रहा है वो श्रापित बना, इसलिए वो इसलिए मारा गया, तुम्हारे लिए मारा गया। उसने अपने लिए नहीं जान दी, वो तुम्हारे सब के लिए उसने जान दी। कोई भी जातिवादी के लिए उसने बताया नहीं कि मैंने इसके लिए, सनातन के लिए जान दी, कि मैंने क्रिश्चियन के लिए जान दी। उसने कहा कि मैंने सब के लिए, उसने कहा मैंने सब के लिए अपनी जान दी है। तो परमेश्वर कहता है जो मेल मिलाप कराते हैं, जैसे सुसमाचार बताते हैं, परमेश्वर के वचन को बताते हैं, वो उनको बताते हैं, उनका जीवन बदल जाता है। वो प्रभु के भवन में जाते हैं तो क्या होता है? उनके बच्चों से परमेश्वर से मेल मिलाप करा देते हैं। तो प्रभु का वचन क्या कहता है? वे उनके पुत्र पुत्रियां कहलाएंगे, क्योंकि उन्होंने पिता से मिला दिया, तो वो क्या? वो पुत्र पुत्री कहलाएंगे। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि
धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। प्रभु कहता है अगर धर्म के कारण अगर तुम प्रभु को जानते हो और यीशु मसीह जानते हो, यीशु मसीह के वजह से तुमको मारते हैं, पीटते हैं, खाना नहीं देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, समाज से निकाल देते, घर परिवार से निकाल देते, तो तुम क्या कह रहे हैं? प्रभु का कह रहा है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का, क्योंकि ऐसे लोगों का ही स्वर्ग का राज्य उन्हीं लोगों का है। धन्य हो तुम, परमेश्वर का वचन कह रहा है धन्य हो तुम, धन्य हो तुम जब तुम मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बुरी बातें करे, तब तुम क्या करना? गुस्सा नहीं होना, आनंदित और मगन होना। जैसे प्रभु यीशु मसीह जो था, उसने कोई गुनाह पाप नहीं किया, फिर भी उसे सलीमी क्रूस पर उसे लटका दिया गया, उसने अपना खून बहाया और उसने वो तो हमेशा सबको, कोढ़ियों को शुद्ध करता था, लिंगड़ों को चलाता था, आँखों को, जो अंधे थे उनको आँखें देता था, जिनको जो मर जाते थे उनको जीवन देता था, जिंदा कर देता था। उसने कुछ भी नहीं किया, फिर भी उसके साथ में उसको क्रूस पे चढ़ाया गया और सभी लोगों ने उसको चढ़ाया कि इसे क्रूस पे चढ़ा दो, क्रूस पे चढ़ा दो, उसे क्रूस पे चढ़ा दिया गया। तो प्रभु क्या कह रहा है कि अगर तुम परमेश्वर को ग्रहण करते हो, जिसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, तो तुम्हें क्या छोड़ेंगे? अगर तुम्हें भी तुम्हारे घर के लोग, परिवार के लोग, पड़ोसी लोग, तुम्हारे घर घराने के लोग, तुम प्रभु यीशु मसीह को जब जान गए हो तो तुम अपना जीवन परमेश्वर को दे देते हो, तो तुम्हारे घर के लोग, परिवार के लोग तुम्हें भला बुरा कहते हैं, निंदा करते हैं कि तुम्हें हम शादी विवाह में नहीं बुलाएंगे, तुम्हारे घर परिवार से हम लड़कों की, बच्चों की शादी नहीं करेंगे, हम तुम्हारे ये साथ रिश्ता नहीं रखेंगे, हम तुम्हारे साथ ये नहीं करेंगे, वो नहीं करें, भली भली बातें करते हैं और बुरी बुरी गालियाँ देते हैं। तुमने ये कर लिया, धर्म परिवर्तन कर लिया, तुमने ये कर लिया, और तुमको घर परिवार से निकाल देते। तो प्रभु कह रहा तुम गुस्सा नहीं होना, परेशान नहीं होना, तब तुम क्या करना? आनंदित होना, प्रभु में आनंदित होना। प्रभु का वचन कहता तुम आनंदित होना, तब तुम क्या करना? विरोध नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, किसी भी प्रकार का कोई गुस्सा विरोध नहीं करना। तुम आनंदित होना, मगन होना, और तुम आनंदित होना और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। क्योंकि तुम्हारे लिए क्या है? स्वर्ग में बहुत बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने सब भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी सब तरह सताया था। प्रभु का वचन क्या कहता है? तुमसे पहले जो अब्राहम थे, मूसा थे, इसहाक थे, हारून थे, और भी बहुत बड़े बड़े इस यशायाह थे, मूसा था, और वो पौलुस था, इन सबको इसी तरह से उनके साथ काम हुआ, वो मारे गए सब तरह से। परमेश्वर कह रहा है ये सब बातों से तुम डरना नहीं, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ है और स्वर्ग में तुम्हारा बहुत बड़ा फल होगा। तो इन वचनों के साथ परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।